में लौट गया। आज आप राजगीर जाइए, मैं आपको कह सकता हूँ राजगीर आप लोग अगर नहीं गए होंगे पिछले 15-20 सालों में तो आज जाइए, आपको वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा आपको लगेगा नहीं कि वो पुराने वाले बिहार में हैं, पर जितने हमारे पौराणिक स्थल थे उन सभी स्थलों को सरकार डेवलप कर रही है। टूरिस्ट अभी जो टूरिज्म का जो आंकड़ा आया था बिहार का, वो आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ा आया था वो देश के किसी भी टूरिज्म से जो टूरिस्ट की जो आवाजाही है उसमें सबसे ज्यादा बिहार में अभी जो है पर्यटक आ रहा था। आप लोगों के पास आंकड़ा होगा, संजोग से वो नहीं, मैं आपको दे दूंगा। आ रहा जहाँ तक जनक जानने मैया सीता की सीतामढ़ी में, तो उसमें सरकार ने बनाने का निर्णय ले लिया। 50 एकड़ जमीन जो है उसके लिए 50 एकड़ के, बाकी जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ेगा आप लोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे, लेकिन निर्णय हो गया है कि वहाँ सीता मैया के पुनौरा धाम में जो है उस तर्ज पर जो बड़ा मंदिर जो है का निर्माण करना चाहिए। सर, बिहार तरक्की कर रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन अब तरक्की कर रही है, ऐसी अच्छी न्यूज भी आ रही है। लेकिन एक और इस न्यूज आ रही है कि बिहार में स्वास्थ्य की समस्या है, 49% डॉक्टरों की कमी है। अगर आप उसे बता सके क्या से मैंने पहले बताया आपको कि बिहार में ये भारत सरकार का पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण में बिहार का डाटा नंबर 1 आया है, 74% समथिंग है, और राज्यों का उससे काफी नीचे। और एम्स, अभी बिहार में दूसरा एम्स हमारे दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में एक मेडिकल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में बात कर रहा हूँ, खुलने का नीतिगत निर्णय ले लिया। 21 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया। कैंसर हॉस्पिटल, बड़ा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में अभी इसी माह उद्घाटन होने वाला है। वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी समय ले रहे हैं दिल्ली से, कब मिल जाएगा। दरभंगा में भी 100 बेड का अभी पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने कैंसर का उद्घाटन किया है। पटना में विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल 5462 बेड का, मैं बता रहा था 5462 करोड़ का, 5400 की लागत से बन रहा है, 5400 करोड़ की लागत से। और उसमें जो है प्रथम चरण का कार्य भी पूरा हो गया। जहाँ तक चिकित्सक की बात है, मैं स्वीकार करता हूँ चिकित्सकों की थोड़ी कमी है, उसमें भी लगातार बहालियां हो रही। पिछले साल भी, इस साल भी चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, विशेषज्ञ चिकित्सकों की लगातार बहालियां हो रही है। तो आपका जो प्रश्न है वो भी थोड़ा कम है डॉक्टर, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका भी जो है निदान हो रहा है। सर, मैं काफी इंटरव्यू करता हूँ, उस इंटरव्यू के दौरान जो भोजपुरी की इंडस्ट्री है, फिल्मी इंडस्ट्री, और 2 बड़े नाम है पवन सिंह केसारी, और ये हरदम ये बोलते हैं कि सब्सिडी के कारण सब्सिडी उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है। जो आप अगर बता सके कि सब्सिडी योगी जी के यहाँ से सब्सिडी मिलती है, इसलिए आधार कार्ड बिहारी लोग वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा आ रही खबर। मैं बता, हमारी सरकार जो दोबारा आई, जो भाजपा अभी पिछले साल में सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया। हमारी सरकार का कला एवं संस्कृति विभाग इसको देख रहा है, नीति निर्धारण हो गया। आप लोग के पब्लिक डोमिनेट में वो नीति भी है। सरकार जो बिहार में जो फिल्में बनी उसमें जो है बड़ी मात्रा में सरकार जो है उसमें सहायता देगी। एक पब्लिक डोमिनेट में पूरी वो पॉलिसी भी है जो हमारी फिल्म की पॉलिसी, और पिछले दिनों पूरे देश के जो बिहार के हिंदी भाषी जो बनाने वाले फिल्म, तो उनको भी बुला के होटल ताज जो मुंबई में है उनको बुला के, सॉरी मुंबई में, पटना में जो होटल ताज है उसमें भी सभी का मिलन हुआ था। और ये सरकार निर्णय कर चुकी है, उसकी पॉलिसी जो है पब्लिक डोमिनेट में है। हम लोग बड़ी मात्रा में सहायता जो है जो बिहार का फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है, जो बिहार के लोग बनाएंगे उसमें देने जा रही है, और वो नीतिगत निर्णय भी सरकार ने। आज कहीं ना कहीं देश भर में भोजपुरी इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है,
और मनोरंजन के कारण लोग बहुत पसंद भी करते हैं। रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ता है। योगी जी ने जैसे फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं यूपी में, आप लोगों की भी इस तरह की कोई योजना का प्लानिंग जो है? मैंने बताया ना आपको, पब्लिक डोमेन में हमारी पॉलिसी बन चुकी है और वो आप लोग नेट पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। पूरी फुल प्रूफ पॉलिसी बनी है और बड़ी मात्रा में हम लोग सहायता जो है, चाहे वह भोजपुरी फिल्म हो, चाहे हमारी मैथिली फिल्म हो, चाहे अंगिका फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, इन सबको जो है सरकार जो है देने का निर्णय कर चुकी है। और जहाँ तक मेरे विभाग का मामला है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये आम लोगों के जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग। आपको मैं जानकारी देता हूँ, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। जो हमारे प्रवासी बिहार के लोग हैं, ये भी ऑनलाइन, अभी वहाँ भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है पूरा। और जो खतियान था, जो 1908 में खतियान बना, उसको फिर से खतियान बनाने का जो है सरकार ने निर्णय किया और बड़े स्तर पर लगभग 13,000 अमीनों को और स्टाफों को लगाया गया है प्रत्येक गांव में। उसका सर्वेक्षण हो रहा है और पूरे मेरा विभाग ऑनलाइन। मुंबई में बैठे हुए प्रवासी भी यहाँ बैठ के अपना दाखिल खारिज करा सकते हैं, अपना मोटेशन करा सकते हैं, अपने जमाबंदी करा सकते हैं, वो पूरा ऑनलाइन के माध्यम से। तो मेरा भी विभाग जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जिनके पास जमीन है वो भी जुड़े हुए हैं, और जो गरीब, अनुसूचित जाति, अति पिछड़े, भूमिहीन है वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भूमि देनी है। बाकी लोगों के भूमि को सही से सब कुछ हो जाए वो देखना है। तो पूरा विभाग हमारा ऑनलाइन है। तो मैं आज मुंबई में बैठा हूँ, तो पूरे प्रवासी भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सारा मेरा विभाग ऑनलाइन है। आप मुंबई में भी बैठ जमीन संबंधित समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। सर, नीलोत्पाल जी जिस तरह का इनिशिएटिव ले रहे, जो बिहारी भाई जो यहाँ पर रहते हैं हमारे, सर क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लोग पलायन करके आए तो है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा और उनके लिए जो काम करने का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं नीलोत्पाल जी, उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा बिहार फाउंडेशन कोरोना के समय में, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, कोरोना के समय कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मदद की। और जो बिहार के प्रवासी यहाँ है, वो लोग अपने अपने माध्यम से भी यहाँ जो बिहार के लोग हैं उनकी भी मदद करते हुए या सक्षम हो, अगर किसी को कोई समस्या है सरकार तो करती। इसलिए मैंने पहले ही महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, धन्यवाद ज्ञापन किया जो उन्होंने यहाँ रचाया बसाया। और जो बिहार के लोग नीलोत्पल जी हैं या बाकी लोग हैं, वो लोग यहाँ बिहार के लोगों की मदद करते हैं। कहीं भी है तो निश्चित रूप से अपना पूरा मिट्टी का प्रेम तो जगता ही है। तो आज नीलोत्पल जी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हम लोगों का जो 72 स्थानों पर पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बिहार सबड़ बनकर ये इंचार्ज नीलोत्पल करते हैं, इसलिए तो इनको प्रभारी बनाया गया। सर, इसके अलावा स्पोर्ट्स को लेके आजकल हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, तो सर स्पोर्ट्स को लेकर भी लोग जो है दिल्ली बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर में अभी एशियन हॉकी वहाँ पर फिर से एशियन हॉकी इस बार भी जो है एशियन हॉकी व्यू है। और बिहार में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के में कम्पीट करते हैं, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे कुछ मानक है, उस मानक में कम्पीट करते हैं, सीधे सरकार उनको सरकारी नौकरी देती है, फर्स्ट क्लास से लेके और थर्ड क्लास, जिस रूप में वो कम्पीट करते हैं, सीधा सरकारी नौकरी खिलाड़ियों को मिलती है। और खेल का तो बढ़ावा हो ही ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए तब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की हमारी नीति भी है, और इसके कारण कई स्टेडियम और भी बन रहे हैं। अभी इंटरनेशनल स्टेडियम बना, एशियन हॉकी पहले कहाँ भी आता, अभी तो एशियन हॉकी हुआ, फिर इस वर्ष एशियन हॉकी बिहार में ही हो रहा है। इसे चल सर, बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं और यहाँ की लोगों की जो एक बड़ी समस्या है वो रोजगार करते हैं और ज़्यादा करके उनके साथ एक दुर्व्यवहार होता है, उनको एक ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अच्छा नहीं है, और मारपीट तो होती है, ये आप भी जान रहे होंगे। ऐसी समस्या से कैसे निजात आया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों का ध्यान रखते हैं।
वो भी मिलजुल के सब लोग रहते हैं। अभी कोई ऐसी कोई घटना घट जाती वो तो सभी जगह घटती है। बिहार में भी कोई कभी कोई कानून व्यवस्था तो मतलब कहीं भी घटनाएं घट जाती है। तो उसी तरह इसको आप प्रवासी के रूप में जोड़ के मत देखिए। इसको कोई बिहार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है इस रूप में इसको मत देखिए। इसको ये देखिए कि ठीक है घटनाएं कुछ कुछ घट जाती है, लेकिन सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई भी करती है। इसको प्रवासी के रूप में इस घटनाओं को न देखकर, विशेषकर बिहार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, उस सामान्य कारण से बराबर घटनाएं पूरे घटती है। उसमें हो सकता है इसको प्रवासी के रूप में ऐसा नहीं है। यहाँ भी एनडीए की सरकार है और बहुत अच्छा आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। सर एक लास्ट ये भी जानना चाहूँगा, जो लोग यहाँ हैं अब गांव जाने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होगी टिकट की, जो मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। काला बाजारी इतने उच्च लेवल पे है, मिलता ही नहीं टिकट, बिल्कुल पहले नंबर पे नहीं। फेस्टिवल में स्पेशल ट्रेन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत चल रही है। आप उठा के देखिए पहले का डाटा और अभी का डाटा, ये मानता हूँ थोड़ी बहुत समस्या है, बहुत समस्याओं का निदान भी हुआ है। अब तो सीधे मिथिला के लोग यहाँ फ्लाइट में बैठते हैं और दरभंगा में उतरते हैं। लेकिन फ्लाइट भी बढ़ रही है, ट्रेन भी बढ़ रही है और भी आगे बढ़ेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बिहार सरकार भी प्रयास कर रही है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार कैमरा बंद करके व्यक्तिगत परिचय जो है हो जाए, इस काम के लिए है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश में जो राज्यों की विकास दर है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, उसमें बिहार दूसरे नंबर। आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आज सड़कों का मामला, आज एक्सप्रेस हाईवे जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आप लोग बिहार से अगर जुड़े हुए हैं तो इन 20 सालों में जो बिहार का परिवर्तन हुआ है और अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी केवल मैं मिथिला की बात करता हूँ आपको। औरंगाबाद से दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे, पहला एक्सप्रेस हाईवे बिहार का है। और ऐसे ऐसे कई हाईवे, वहाँ बड़े बड़े हाईवे बन गए, जिसके कारण एक तो रोजी रोजगार, नौकरी बढ़ रही है, लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, लोगों का रोजगार का साधन बड़ी संख्या में सृजन हो रहा है। वहां से लोगों माइग्रेट क्यों किए? रोजी रोजगार के लिए, रोजगार का साधन कम था। तो आज बहुत बड़ी संख्या में वहां उद्योग भी लग रहे हैं। आज सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख तक के छोटे उद्योग को सीधे सैंक्शन कर रहा है। इसमें हजारों की संख्या में दिया जा रहा है और उसमें 50% मतलब अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट पास हो रहा है आपका घरेलू उद्योग, तो 5 लाख तक की सब्सिडी है। अब बाकी 5 लाख तक में 1% ब्याज। ऐसे बहुत सारी योजनाएं बिहार में चल रही है। अगर आप प्रमाणित संस्थानों में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार आपको पढ़ने के लिए लोन दे रही है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है तो लोग सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि उस लोन को वेव करें। तो आज बिहार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे उद्योग का माध्यम हो, सभी माध्यमों में जो है बिहार आगे बढ़ रहा है। और ये हम नहीं बोल रहे, भारत सरकार का डाटा है या बिहार सरकार का डाटा है, उस डाटे से प्रमाणित हो रहा है कि आज बड़े रोजगार के साधन बिहार में सृजन हो रहे हैं। और हमारे भाई बंधु जो माइग्रेट किए वो रोजगार के कारण नहीं ज्यादा किए। या 2005 से 15 साल के कार्यकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, कानून व्यवस्था का मामला था, उसमें भी बहुत लोगों ने अपनी संपत्ति बेच के जो है आए। लेकिन अब वो कानून व्यवस्था में अब ये कोई नहीं कर सकता बिहार कि अपराध और अपराधी को सत्ता का संरक्षण करा, ऐसा नहीं है। पहले था, इससे ये करने में कोई कुछ, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज कानून व्यवस्था का बात या सभी क्षेत्र में बिहार अग्रणी हो गया। इसीलिए मैं बता और एक बात बहुत अच्छी, संकल्प नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, तो और भी बहुत सारा डाटा है, मैंने आपको दिया भी है।
और भी बहुत कुछ डाटा है, लेकिन लगभग यही है कि बिहार के 113वें जो हमारा स्थापना समारोह बना है, बिहार के बने हुए 113 वर्ष पूरे हुए। हमारे बिहार की गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है। हमारे लोकतंत्र की जननी बिहार रही है। आदरणीय महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मस्थली बिहार रही है। जनक जानी मैया सीता की आराध्य भूमि हमारी मिथिला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, और पीछे एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, अब बिहार कई मामलों में देश को राह दिखा रहा है। मैंने उदाहरण दिया, चाहे वो जीडीपी रेशियो, चाहे वह अन्य मामले में हो। आज बिहार में महिलाएं सशक्त, आज लगभग मैं आपसे बात करूं, हजारों की संख्या, लगभग 2 लाख के आसपास जनप्रतिनिधि है, उसमें लगभग 40% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। चाहे वो महापौर हो, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड मेंबर हो। आज हजारों की संख्या में महिलाएं शासन सत्ते में डायरेक्ट भागीदार है और विकास में भागीदार और सत्ता शासन का संचालन कर रही है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पुलिस में पदाधिकारी से लेकर जवान तक देश में सबसे ज्यादा महिलाएं जो है आज बिहार के कानून व्यवस्था संभाल रही है। वो संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार है। तो इसीलिए आज 72 जगह पूरे देश में बिहार के बाहर स्थापना दिवस समारोह बन रहा है। कल स्थापना दिवस का कल भी और आज इस महाराष्ट्र में 8 स्थानों पर, मुंबई सबर्बन, मुंबई नगर, नागपुर, पुणे, ठाणे, राजकोट, नासिक और राजकोट, राइट, ये महाराष्ट्र में और 72 जगह। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये भी अपने प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपकी जन्मभूमि बिहार है, या बहुतों की जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र। तो बहुतों की जन्मभूमि भी महाराष्ट्र होगी, मुंबई होगी, और बहुतों की कर्मभूमि भी महाराष्ट्र होगी। लेकिन आप यहाँ बिहार की संस्कृति से जुड़े हुए, चाहे वो छठ पूजा के माध्यम से हो, चाहे खान पान के माध्यम से या संस्कृति के माध्यम से, और बिहार से आपका नाता रिश्ता बना हुआ है, तो आपका योगदान बिहार के विकास में भी रहना चाहिए। अगर आपकी यहाँ कर्मभूमि जन्मभूमि भी है और जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि यहाँ है, और जाते आते भी अपने रिश्ते नाते के लिए वो बिहार जाते रहते हैं, तो मैं उन लोग से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि बिहार के विकास में भी आपका योगदान होना चाहिए। और बिहार से नाता रिश्ता मत तोड़िए, बिहार भी आप बराबर आइए जाइए। आप यहाँ बिहार की संस्कृति से रचे बसे हैं, लेकिन बिहार आके भी बिहार की संस्कृति से रचे बसिए। बस इसीलिए बिहार के इस स्थापना समारोह में आप लोगों के माध्यम से भी और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बिहार विकसित बने, बिहार और तेजी से विकास हो। एक डाटा और मैं देना चाहता हूँ, शिक्षा में पूरे बिहार में 2005 के पहले +2 जो इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालय थे, लगभग 350 के आसपास, और आज प्रत्येक पंचायत में बिहार में इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालय +2 तक। पता नहीं मुझे महाराष्ट्र में है कि नहीं सरकारी +2 हर पंचायत में, लेकिन बिहार में है लगभग 9000 से ऊपर +2 सरकारी विद्यालय। तो चलिए, आप लोग से मिलने की इच्छा थी। मैं एक बार पुनः महाराष्ट्र का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के प्रवासी भाइयों के सपनों को साकार करने के लिए, उनको रचाने बसाने का जो आपने काम किया है, उसके लिए भी मैं बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सरोज साहब, एक सवाल बनता है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि